हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 24 जनवरी 2023, ठीक है। और इसमें मैं 23 और 24 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैंने कल वीडियो नहीं डाला था। फ्रेंड्स, आप ही लोगों के लिए मैं कुछ प्लानिंग कर रही हूं और उसी काम में मैं लगी हूं, इसलिए मैं वीडियो प्रॉपर नहीं डाल पा रही हूं। फ्रेंड्स, जब गुड न्यूज़ आएगा मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ मैंने सोचा है, ठीक है। हाल फिलहाल में ही मेरा बीपीएससी मेंस भी एग्जामिनेशन समाप्त हुआ है। उसके बाद से मैं आप ही लोगों के लिए कुछ प्लानिंग कर रही हूँ जिसमें मैं लगी हुई, इसलिए प्रॉपर वीडियो नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। जो भी आपसे रिलेटेड अच्छी न्यूज़ होगी उसको मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा वेट कर लीजिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न मैं देखती हूँ, आप देख लीजिए। हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आस्का पुलिस थाना, ठीक है। आस्का पुलिस थाना को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। तो ये आस्का पुलिस थाना कहाँ है? तो आस्का पुलिस थाना है आपको उड़ीसा में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं उड़ीसा से रिलेटेड करंट जो न्यूज़ में थे। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ था? कटक में। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण कराने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कहाँ सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर, ठीक है। ये भुवनेश्वर में ऐसा किया गया एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा, ठीक है, ताकि एड्स पे नियंत्रण हो सके। एड्स से रोकथाम बचाव के लिए ये श्रृंखला बनाई गई है, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा मेघालय। तो भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? मेघालय में। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब मेघालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय मेघालय शीर्ष पर रहा है। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। मेघालय में स्थित मोहलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। ये जो मोमलूह गुफा है ना, ये इसमें बहुत पुरानी मतलब साक्ष्य मिला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ईगर एंडरसन, ठीक है। ईगर एंडरसन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। चलिए और नियुक्तियां हम देख लेते हैं। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पुणे में बनाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में आयोजित पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 में कौन चैंपियन बना है? तो पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 में चैंपियन बने हैं स्टैनली क्रिपोटिचवेट, ठीक है। स्टैनली क्रिपोटिचवेट, याद रखिएगा नाम। ढाका मैराथन 2023 पुरुष वर्ग में चैंपियन। चलिए अगला प्रश्न। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? फ्रेंड्स, बीबीआई है, तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना सरकार ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है। चलिए अब तेलंगाना से रिलेटेड करंट फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डायबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना सरकार ने
काटी वेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है, ठीक है, करने का फैसला लिया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा, ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया केंद्र हैदराबाद में विकसित किया जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना बोलिए मिक्स हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया है, ठीक है, तो ये हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया है, ठीक है। अब बताएंगे कि पीयूष गोयल के पास कौन सा प्रभार है, ठीक है। ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, तो इनके पास कौन सा प्रभार है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पंजाब। पंजाब सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है। अब पंजाब से रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है। पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है, ठीक है। एशिया के सबसे बड़े कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में हुआ है। पंजाब 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करेगा। पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है, तो इसका आंसर होगा लक्ष्मण राउत। लक्ष्मण राउत ने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश की 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है। किस देश ने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स भारत ने की है इसकी अध्यक्षता ग्रहण। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन उड़ीसा सरकार के मुख्यमंत्री, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। उड़ीसा के बारे में हम लोग पिछले में भी ये में देखे थे, इसमें भी देख लेते हैं। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इतना तो फ्रेंड्स आप करंट से वाकिफ़ ही होंगे कि थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखते हैं तो कल मैं इसका एज ए क्वेश्चन इसको डाल दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में वेदांता केयर ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा निक वॉकर वेदांता केयर ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख बने हैं, ठीक है। अब और भी हम देख लेते हैं नियुक्तियां। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह बने हैं, ये सारा हमने अभी देखा था ना पिछले। किरत और आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे के सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2023 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है, तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है, ठीक है। ये 24 जनवरी 2023 को मनाया जाता है और ये इसलिए समर्पित किया जा रहा है कि वहाँ के आप अभी उथल पुथल देख ही रहे हैं, वहाँ लड़कियों के शिक्षा पे पाबंदी है। लड़कियाँ और महिलाएं शिक्षा से वंचित हैं, उनको स्कूल कॉलेज जाने में बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। समझिए कि वो बंद है, इसलिए यूनेस्को एक पहल कर रहा है ताकि वहाँ की लड़कियों को शिक्षा
शिक्षा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 17, 22 जनवरी 2023 को पुरुष एकल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये पुरुष एकल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है कुलनाउत विथसर्न, ठीक है, विथिसर्न, कुलनाउत विथिसर्न ने ये जीता है। क्वेश्चन नंबर 18, अब वही सेम है तो उधर पुरुष का था, ये महिला एकल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो ये है एन सियोंग, ठीक है, एन सियोंग ने ये जीता है। क्वेश्चन नंबर 19, आईआईटी मद्रास ने कौन सा भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भरोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट प्रश्न है, कौन सी संस्था एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है, जारी करती है? तो ये होगा प्रथम एक एनजीओ है जो एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट स्टेटस जारी करती है। फ्रेंड्स, तो आज था हमारा ये 2 दिन का करंट अफेयर 23 और 24 का। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये जीके डोज चैनल आपके स्टडी के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे इस जीके डोज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।